स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 15.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.2 है जो वो क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर इन तीनों के ही वॉल्यूम से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, हम तीनों का वॉल्यूम इस पार्ट में इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है कि एज क्यूब होता है, क्यूबाइड का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है इसमें दिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड ओके इज गिवन दैट इज इक्वल 1.6 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर और मल्टीप्लाई 0.4 मीटर मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है हमें पता है, तो हो जाएगा 1.6 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर और मल्टीप्लाई 0.4 मीटर। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई और 16 8 128 होता है और 16 के 8 128 का हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। ये 512 आ गया। देखिए 1 2 3 प्लस के बाद डेसिमल है, 3 प्लस के बाद डेसिमल लगा दिए, स्क्वायर मीटर। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके, तो इस तरह से जो इसका सेकेंड, फर्स्ट का ही सेकेंड है, क्यूब की डायमेंशन दी हुई है। ओके, तो एज ऑफ क्यूब इक्वल 9 सेंटीमीटर। तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल हमें फार्मूला पता है, एज क्यूब होता है, सो दैट 9 सेंटीमीटर एंड होल क्यूब। एंड हमें 9 का क्यूब पता है तो 9 का 729 होता है, 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, और अब जो थर्ड है वह सिलेंडर से रिलेटेड है, जिसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर और इसकी हाइट दी हुई है। रेडियस है 6.3 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फार्मूला अभी मैं आपको बताया हूँ, होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू होती है। आर स्क्वायर मीन 6.3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 6.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.3 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट मीन्स 12 सेंटीमीटर। ओके, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7 9 0.9 आ जाएगा और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 22 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई यहाँ 6.3 है, सॉरी, तो ये 6.3 और मल्टीप्लाई 12 तो आ जाएगा 1496.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमें से? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है कि एक हॉल है जिसमें कई लोग बैठे हुए हैं, उसकी डायमेंशन हमें दी हुई है। तो अगर एक आदमी 3.6 क्यूबिक मीटर एयर को एक आदमी के लिए चाहिए तो बताइए उसमें वहाँ कितने आदमी बैठे हुए हैं, और फ्लोर की एरिया भी रिक्वायर्ड है कि 0.15 स्क्वायर मीटर पर पर्सन चाहिए। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ रूम की डायमेंशन हमें दी हुई है। तो फटाफट हम रूम की पहले एरिया निकाल लेते हैं, सॉरी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 18 मीटर मल्टीप्लाई 13.5 मीटर इंटू 16 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल 18 मीटर मल्टीप्लाई 13.5 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर। हम इन सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई 13.5 और मल्टीप्लाई 16 हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3888 क्यूबिक मीटर। ठीक, अब चाहिए क्या कि 3.6 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। तो एयर
रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन कितना हो जाएगा 3.6 क्यूबिक मीटर। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 3888 क्यूबिक मीटर और अपॉन 3.6 क्यूबिक मीटर। हम इस वैल्यू को 3.6 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 1080 पर्सन्स। ओके, ये आपका रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ और वैल्यू है वो आके आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका 1080% रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर इन रेशियो 3:6:3:2। ओके, तो रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू कितना दी हुई है 6:3:2। हमने माना लेट लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल 6x, 3x एंड 2x है। ओके, लेंथ, ब्रीथ, हाइट हो गई। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम वही वैल्यू लिख लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 2.304 क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट होता है इक्वल 2.304 क्यूबिक मीटर। लेंथ कितना है 6x मल्टीप्लाई 3x और मल्टीप्लाई 2x इक्वल 2.304 क्यूबिक मीटर। 6 3 18 18 2 36 क्यूबिक x क्यूब इक्वल 2.304 क्यूबिक मीटर, या सॉरी यहाँ 36 होगा। x क्यूब इक्वल 2.304 क्यूबिक मीटर अपॉन 36। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 303 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 36 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 36 वी गेट, जब हम 2.304 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.064 क्यूबिक मीटर, या हम जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, जब x इक्वल आ गया तो आप लेंथ, ब्रीथ और हाइट निकाल सकते हैं। लेंथ इक्वल हो जाएगा, लेंथ में क्या बना था 6x, ठीक, इक्वल 6 मल्टीप्लाई 0.4 x हो जाए 24 2.4 मीटर। इसी तरह से ब्रीथ जब हम 0.4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ये 1.2 हो गया। ब्रीथ और हाइट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8, तो ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक कुआं है, उसकी पूरी मिट्टी निकाल के एक लैंड में जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है उसी में रखी जा रही है और वो एक चबूतरा का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी, जबकि सिलेंडर की हमें रेडियस और हाइट बताई गई है। इसमें बताया क्या गया है डायमीटर ऑफ वेल जो कि सिलेंड्रिकल है वो है 1.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.7 मीटर की, एंड डेप्थ जो गहराई है कुएं की वो क्वेश्चन में दी हुई है 16 मीटर की, तो इक्वल 16 मीटर, या हम इस गहराई को हाइट भी कह सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मीटर इंटू 0.7 मीटर इंटू 16 मीटर, 7 बन जा 0.1 बन जा, और 22 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2.2 मीटर और इंटू 16 बन जा 11.2 मीटर स्क्वायर। ओके, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 और मल्टीप्लाई 11.2 का मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 24.64,
24.64 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से हम चबूतरे का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ चबूतरा, या हम क्यूबाइड भी यहाँ लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू, या एम्बैंकमेंट भी वहाँ लिख सकते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बट इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि उस कुएँ से मिट्टी आई है, क्योंकि उसी कुएँ के मिट्टी का ही बना हुआ है। मीन्स हमारे पास लेंथ इसकी दी हुई है। हम ये चीज़ यहीं पे बता देंगे, या इससे पहले थोड़ा यहाँ बता देंगे कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 11 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 11 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर इंटू हाइट इक्वल जो सिलेंडर की एरिया है 24.64 क्यूबिक मीटर। हम हाइट को छोड़ के सबको ट्रांसपोज कर देते हैं 24.64 क्यूबिक मीटर और अपान 11 मल्टीप्लाई 0.8 स्क्वायर मीटर ऐसे इक्वल। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 2.8 मीटर आप फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना था, तो आप लास्ट में लेंथ ब्रीथ और हाइट आने के बाद 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ ये यूज़ करके फार्मूले, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में आप सॉल्व कर चुके थे इसलिए मैं वहाँ नहीं बताया। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ है। फिफ्थ में दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 स्क्वायर मीटर। ओके, तो सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 216 स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता ही है कि ये होता है 6 मल्टीप्लाई एज स्क्वायर इज इक्वल 216 स्क्वायर मीटर, या एज स्क्वायर इक्वल 216 स्क्वायर मीटर अपान 6 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करने पर एज स्क्वायर इक्वल 6 3 जा 18 और 6 गया 36 स्क्वायर मीटर, या हम एज को निकालेंगे तो ये 36 रूट के अंदर आ जाएगा स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको एज की वैल्यू मिल जाएगी 6 मीटर। ओके, और एज आने के बाद क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज क्यूब। ओके, सो दैट 6 मीटर होल क्यूब and cube of this 6 is equal to 216, but in this time unit will become cubic meter, and this is your answer. Question number 6th. In this question we have the question as how many matchstick of size 6 centimeter, or we can say that is dimension of matchstick. Dimension of matchstick. Okay, dimension of matchstick is equal to 6 centimeter into 4.5 centimeter into 2 centimeter. Okay, and dimension of wall, उसी matchstick से हमें wall रेडी करना है। dimension of wall is equal to 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक। ओके, कितना सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए मैच स्टिक। ओके, इज इक्वल टू, हम कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच कर देते हैं और अपान लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर और अपान 6 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है, 45 1 जा 45 4 जा 2 1 जा 2
10 जा 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होगी? 120 मैचस्टिक्स चाहिए पुतली रेडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी रेनी डे में जो रेनफॉल होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक, रेनफॉल इन अ रेनिंग डे इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स जो टोटल यहाँ पानी भरा हुआ है एवरेज उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये आपको बताया गया है। तो आपको पता करना है कि कुछ एरिया है उसमें कितना पानी आया होगा। ठीक है, एंड एरिया ऑक्युपाइड, एरिया हमें दी हुई है, कितने एरिया हमें पता करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है, 6256 स्क्वायर मीटर एरिया हमें पता करना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6256 स्क्वायर मीटर और मल्टीप्लाई। अब देखिए ये मीटर में है और ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में है, तो इसे फटाफट मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.08 मीटर हो जाएगा ये, और यहाँ हम 0.08 मीटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 1 क्यूबिक मीटर का 1 किलो लीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6256 और मल्टीप्लाई 0.08। ओके, तो आ जाएगा 500.48 किलो लीटर वाटर पूरा आएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इफ ईच ऑफ इट्स एज इज ट्रिपल्ड। ओके, तो लेट उसमें कहा गया है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर किसी भी क्यूबाइड की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट को ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक, तो हमने माना कि ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट होगा। ठीक है, व्हेन डायमेंशन बिकम ट्रिपल्ड देन ये 3 लेंथ और 3 ब्रीथ और 3 हाइट हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना आएगा? 3L मल्टीप्लाई 3B मल्टीप्लाई 3H, 3 3 9 3 27 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो व्हाट विल द चेंज? तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल न्यू अपान ओरिजिनल। जब भी आपको चेंज पता करना हो तो न्यू अपान ओरिजिनल ही करिए, ध्यान रखिएगा। न्यू कितना होगा? 27 इंटू लेंथ ब्रीथ और हाइट अपान लेंथ और ब्रीथ, ये हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट कट गया, इक्वल 27 टाइम्स इंक्रीज। ओके, मीन्स अगर किसी भी क्यूबाइड की जो डायमेंशन है अगर 3 टाइम्स इंक्रीज की जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो 27 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया है कि एक कुआं खोदना है, उस कुआं के खोदने में लेबर को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर 1 क्यूबिक मीटर का 30 रुपीज़ लग रहा है। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक, आपके पास रेडियस है, रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड डेप्थ या हाइट भी आपके पास है जो है 10 मीटर। ओके, तो आप वॉल्यूम फाइंड करिए। वॉल्यूम इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, सो दैट यू गेट 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू 10। ओके, 7 जा 7, 0.5 जा and 22 5 जा 110। आफ्टर प्लेसिंग 1 प्लेस डेसिमल वी गेट 11 और इंटू 3.5 का जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 35 बन जाएगा एंड क्यूबिक मीटर इक्वल 35 का 11 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 11
तो आ जाएगा 385 क्यूबिक मीटर। ठीक, हमसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट पूछा गया है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू ₹30। देन जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल ₹30 इंटू 385 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ₹11,550 टोटल लगेगा उस कुएं की खुदवाई में। मतलब इतने पैसे लेबर को देने पड़ेंगे अगर आपको कुएं को खुदवाना है जिसकी रेडियस और हाइट इस क्वेश्चन के